अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम. The actual relation between the pressure and speed of the fluid is that where speed is high, pressure will be low, and we can have the vice versa also. This means that कि जहाँ अगर where the pressure is high, speed will be low. Opposite behavior भी observe किया जाता है. And the most important thing about this phenomena is that it is actually an application of the Bernoulli's equation. It is one of the applications of the Bernoulli's equation. चलिए जी, सबसे अगर हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं. लेट्स सपोज वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम, और ये हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि इसके ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ नहीं है. इट इज़ हैविंग अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. हम ये देखते हैं कि इट इज़ लाइक दिस इज़ द ए पार्ट. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. हमने कहा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दिस इज़ A1, or you can say that AA. At this point the speed of the fluid that is taken to be VA, और यहाँ पर जो प्रेशर है that can be taken as PA, और इसकी जो हाइट है with horizontal that can be taken as HA. Now this is the point B. The area of the cross section of the point B that can be taken as area of B. At this point the speed of the fluid that can be taken as the VB, and this height can be taken as HB, और यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होता है that can be taken as PB. नाउ अगर हम ये सबसे पहले देखना चाहें कि यहाँ पर ए पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है और बी पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो यहाँ पर स्पीड किस पॉइंट पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होगी या कम होगी. दिस कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. अगर हम उसको पॉइंट ए और बी के हिसाब से देखें दैन इट कैन बी टेकन एज AA VA AB VB. तो यहाँ पे अगर आप VB की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि VB कैन बी टेकन एज AA VA ओवर AB. आप देख सकते हैं दैट ऑन द न्यूमरेटर साइड वी आर हैविंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ए पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, while on the numerator side we are having the area of cross section of the point B that is very very small. तो जब एक बहुत बड़ी टर्म एक स्मॉल डिनोमिनेटर से डिवाइड की जाती है then answer is very very large. So we can see by using the equation of continuity that VB is going to be very very is going to be having a very very large value as compared to VA. This means that के point B के ऊपर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो पॉइंट ए से बहुत ज़्यादा होने वाली है. तो हम यहाँ पे इसको कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो भी जो है वो अवॉर्ड कर देते हैं. लेट्स सपोज बिल्कुल इसी क्राइटेरिया को जो देखते हुए दैट VB इज़ वेरी वेरी लार्ज, सो इट कैन बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल. एंड VA इज़ वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड. So now we are going to apply the Bernoulli's equation by using Bernoulli's equation. Bernoulli's equation कहती है that PA plus in terms of A and B, PA plus half rho VA square plus rho GHA that is equal to PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB. तो अगर हम यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, सो दिस PA दिस इज़ द प्रेशर एट द पॉइंट A एंड दिस PP इज़ द प्रेशर एट द पॉइंट B. तो यहाँ से हम देखते हैं दैट एज दिस पाइप इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे आपके पास HB और HA में कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं दिखाई देता. तो हम कह सकते हैं that this rho GHA and rho GHB by taking that HA is almost equal to HB, तो ये टर्म्स जो हैं ये सेम हो जाएंगे, सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट. तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगी दैट विल बी टेकन एज PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर
इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB²। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये बच जाएंगी। अगर आप यहाँ से इतना चाहें तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। द रो, सपोज दैट वी हैव टेकन द फ्लूइड वाटर ओवर हेयर। तो रो जो है वाटर के लिए दैट इज़ हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। आपके पास रो की वैल्यू जो वाटर के लिए दैट इज़ इक्वल टू 1000 kg/m³। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द डेंसिटी फॉर द वाटर। तो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पुट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दैट PA प्लस हाफ इंटू 1000 VA की वैल्यू जो है वो हमने ली हुई है 0.2 दैट इज़ इक्वल टू PB प्लस हाफ इंटू 1000 इंटू VB की वैल्यू हमने 2 मीटर पर सेकेंड ली है। तो 2 मीटर पर सेकेंड ओवर हेयर इसका स्क्वायर। तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें तो PA प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, दिस इज़ बाय कैलकुलेशन, एंड इज़ इक्वल टू PB और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ इक्वल टू 2000। तो आप देख सकते हैं दैट PB और PA माइनस PB दैट इज़ इक्वल टू 2000 माइनस 20। तो आपके पास आंसर जो है ये पॉजिटिव में आ रहा है और पॉजिटिव में 1980 और प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दैट PA माइनस PB दैट इज़ इक्वल टू 1980। इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव it is having a positive answer, so we can see that PA that is very much greater than PB। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर PA is very much greater than PB। now you can consider the result over here and you can compare it with the result over here। यहाँ पे देख सकते हैं that PA is at the same time PA is taken to be very much greater than PB and VB is taken to be greater than VA। This means that at the point A where there was a high pressure, speed of the fluid was low, and PB where the pressure was taken as a low value at that point the velocity or the speed of the fluid that was very high। So we have proved this statement that where speed is high pressure it will be low, and the vice versa that where speed is low pressure will be high। This is known as a relation between the pressure and the speed of the fluid in a horizontal pipe system, and this is actually an application of the Bernoulli's equation। So it was all about the relation between the pressure and the speed of the fluid।